हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रजनीश स्टडी लेक्चर के एक और नए वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत धारा नाम के चैप्टर, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। देखिए, हम लोग प्रतिरोध के बारे में लास्ट क्लास में ओम के नियम वाले में अच्छा से उसके बारे में डिस्कशन किए थे, ठीक है। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन। देखिए, थोड़ा सा टॉपिक को हम लोग फील दिवाते हैं। देखिए, हमको चाहिए 4 ओम का प्रतिरोध और 1 ओम का प्रतिरोध, ठीक है। और बाजार में जो उपलब्ध है, ठीक है, हम बाजार वाला से कहेंगे भैया हमको 4 ओम का और 1 ओम का प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध दे दो, ठीक है। लेकिन बाजार वाले भाई साहब ने क्या कहा कि भाई साहब हमारे पास 2 ही तरह के प्रतिरोध उपलब्ध है, पहला 2 ओम का और दूसरा भी है 2 ओम का, ठीक है। इन दोनों को आप विशेष क्रम में जोड़ करके, इन दोनों को एक विशेष क्रम में जोड़ करके आपको बना लेना है 4 ओम और 1 ओम। मतलब इन दोनों को विशेष क्रम में जोड़ करके हम लोग क्या करते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं, ठीक है। परिभाषा को पढ़िएगा, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को अलग अलग प्रारूपों में जोड़ना ही प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है, ठीक है। ये तो हो गया स्टैंडर्ड परिभाषा कि हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक अगला पॉइंट लिखा गया है, ठीक है, थोड़ा सा हम दिखाते हैं। हाँ, देखिए, अगला पॉइंट लिखा गया है कि उपलब्ध प्रतिरोधों को, जो उपलब्ध मार्केट में जो प्रतिरोध है, वो उपलब्ध प्रतिरोधों से इच्छित प्रतिरोध, मतलब हमें क्या चाहिए, इतना ओम का चाहिए, ठीक है। तो उपलब्ध प्रतिरोधों से इच्छित प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है, ठीक है। सवाल पूछ सकता है कि हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन क्यों करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, उपलब्ध प्रतिरोधों से इच्छित प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, ठीक है, बाजार में जो उपलब्ध है और हमें जो चाहिए उसके लिए हम क्या करते हैं, एक विशेष रूप में जोड़ते हैं। उसी को क्या कहा जाता है, प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है। क्लियर। यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। अगला बिंदु देखिएगा, यह मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला श्रेणी क्रम संयोजन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा क्या होता है, पार्श्व क्रम, या इसी को बोलते हैं हम लोग समानांतर क्रम संयोजन, इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर। अब देखिए, हम पहला स्टार्ट करने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, जो कि है श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। तो आप इतना का पहले छाप लीजिए अपने कॉपी में, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। ये क्या होता है, देखिए, हम लोग इसमें क्या करते हैं कि एक प्रतिरोधों को बारी बारी से, ठीक है, जोड़ते चले जाते हैं। मतलब एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक, इसको हम लोग ऐसे कर करके सीरीज में जोड़ने चले जाते हैं। इसी को बोलते हैं सीरीज, ठीक है। एक के बाद एक के बाद एक, मतलब ढेर सारा लगा होता है, इसी को बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। इसका परिभाषा लिखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, इतना से तो आप समझ गए होंगे। ये हो जाएगा R1 प्रतिरोध, और ये हो जाएगा R2 प्रतिरोध, ये हो जाएगा R3 प्रतिरोध। फिर से एक के बाद एक के बाद एक के बाद, मतलब बारी बारी से एक ही बिंदु से लगा होता है। देखिए, ये भी इसी बिंदु के बीच लगा होता है, ठीक है। फिर इसके बाद ये लगा होता है, फिर इसके बाद ये लगा होता है, मतलब एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं। तो इसी को बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। इसका परिभाषा लिख देते हैं। देखिए, इसका परिभाषा पढ़िएगा। इस संयोजन में प्रतिरोधों को एक के बाद एक क्रमवार, मतलब लगातार, अर्थात एकांतर क्रम में जुड़ा हुआ होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। क्लियर। दूसरा बिंदु पढ़िएगा कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, देखिए ये हो गया पहला सिरा, और ये इसी प्रतिरोध का ये हो गया दूसरा सिरा, ठीक है। तो देखिए, प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ठीक है, अगले के, मतलब इस वाले प्रतिरोध के पहले सिरा, ठीक है, पहले सिरा से जुड़ा होता है, ठीक है। यही बात लिखा गया है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, ठीक है। देखिए, ये हो गया पहला सिरा, ये वाला प्रतिरोध का, और ये हो गया दूसरा सिरा, ठीक है। और ये हो गया दूसरे वाले सिरा का, ये हो गया पहला सिरा, ठीक है। और दूसरे वाले प्रतिरोध का ये हो गया दूसरा सिरा, ठीक है। तो पहले वाले का सिरा, दूसरा सिरा किससे जुड़ा है, अगले वाले के पहला से जुड़ा है, ठीक है। तो इसी बात को यहाँ पर लिखा गया है, और इसी को बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। क्या फॉर्मूला निकल के आता है उसके बारे में विशेष रूप से उसी पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट वही है, ठीक है। चलिए देखिए, श्रेणी क्रम में क्या होता है कि लगातार लगा होता है, मतलब एकांतर क्रम में लगा होता है। जैसे देख लीजिए इस प्रकार से, ये हो गया पहला प्रतिरोध, ठीक है। फिर इसके बाद लगा होता है दूसरा प्रतिरोध, फिर इसके बाद
लगा होता है तीसरा प्रतिरोध, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। और एक V वोल्ट का बैटरी लगा देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और ये हो गया कुंजी, और इस प्रकार से एक परिपथ तैयार हो गया, ठीक है। ये हो गया R1 प्रतिरोध, ये हो गया R2 प्रतिरोध, ये हो जाएगा R3 प्रतिरोध, ठीक है। पीछे वाला उम्मीद करते हैं कि परिभाषा इसका समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल है भाई साहब। देखिए क्या लिखा गया था कि एक के बाद एक के बाद एक एकांतर क्रम में लगे होते हैं, उसी को बोलते हैं श्रेणी क्रम। सेम दम वही काम किए हैं, ठीक है। उसमें क्या कर दिए, एक बैटरी जोड़ दी है V वोल्ट की, ठीक है, एक V वोल्ट की बैटरी जोड़ दी है और एक कुंजी जोड़ दी है, ठीक है। अब देखिए आगे आगे देखिए, यहाँ से I धारा प्रवाहित होगा, ठीक है, और यहाँ से भी I धारा जाएगा, ठीक है। फिर आगे भी जाएगा I जाएगा धारा, फिर आगे भी जाएगा I, ठीक है। मतलब सब में धारा समान रहने वाले हैं, टोटल परिपथ में जो धारा का मान है वो समान रहने वाली है, ठीक है। अब देखिए एक और ट्रिक देते हैं, ठीक, ट्रिक क्या है, ठीक है, वेस्ट ट्रिक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। वेस्ट ट्रिक है, इसको आप लोग याद रखना है। क्या याद रखना है, रास्ता बदलने पर धारा बदलती है, ठीक है। नोट बना करके लिख लीजिए इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रास्ता बदलने पर क्या बदलता है, धारा बदलता है, ठीक। और देखिए दूसरा बिंदु ये है कि बिंदु बदलने पर, ठीक है, बिंदु बदलने पर विभवांतर बदलता है, बिंदु बदलने पर विभवांतर बदलता है। ये जो पहला प्रतिरोध है वो पहला बिंदु हो गया, और ये हो गया दूसरा बिंदु, ठीक है। ये हो जाएगा A बिंदु और ये होता है B बिंदु, ठीक है। तो ये A और B के बीच में लगा हुआ है, जो अगला लगा रहेगा वो B और C के बीच में लगा रहेगा, ठीक है। ये इसको मान लेते हैं C बिंदु, ठीक है, और इसको मान लेते हैं D बिंदु, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग प्रतिरोध अलग अलग बिंदु के बीच लगा हुआ है, ठीक है। पहला जो प्रतिरोध है AB के बीच में लगा हुआ है, दूसरा प्रतिरोध BC के बीच में लगा हुआ है, तीसरा प्रतिरोध CD के बीच में लगा हुआ है, ठीक है। तो बिंदु बदल रहे हैं, बिंदु अलग अलग बदल रहे हैं, तो क्या होगा, विभवांतर भी बदलेगा। मतलब इसका विभवांतर कुछ और होगा, ठीक है, ये हो जाएगा V1, और इसका विभवांतर हो जाएगा V2, ठीक है, और इस प्रतिरोध का विभवांतर क्या हो जाएगा, V3, ठीक है। मतलब बिंदु बदल रहे हैं तो यहाँ पर विभवांतर का भी मान बदलेगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। हमने कोई भी रॉकेट साइंस आपको नहीं पढ़ाया है। क्या बताया है आपको, दो बातें। पहला, रास्ता बदलता है तो धारा बदलती है। जैसे देखिए ये कोई एक पाइप है, ठीक है, ये कोई एक पाइप है, यहाँ से पानी आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ से अगर 10 लीटर हम डालेंगे तो इसमें से भी 10 लीटर जाएगा और इसमें से भी 10 लीटर जाएगा, जब तक कोई दूसरा रास्ता इसको ना दे दे, ठीक है। दूसरा रास्ता जाएगा तो आधा इधर चला जाएगा, आधा इधर चला जाएगा। तो वही बात लिखा गया कि अगर रास्ता बदल रहा है तो धारा बदलेगा। मतलब यहाँ से भी I धारा जाएगा और यहाँ से भी I धारा जाएगा, यहाँ से भी I धारा जाएगा, ठीक है। और देखिए बिंदु बदलने पर विभवांतर बदलता है। मतलब अगर कोई रास्ता दे देंगे, ठीक है, अगर कोई दूसरा रास्ता दे देंगे तो धारा का मान यहाँ पर ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी पाइप से होकर के जाना है तो धारा का मान समान रहेगा। उसी प्रकार यहाँ पर ही रास्ता नहीं बदल रहे हैं, रास्ता वहीं जा रहा है, ठीक है, इसीलिए धारा भी नहीं बदलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ही बिंदु बदल रहे हैं, अलग अलग बिंदु के बीच प्रतिरोध लगा हुआ है, इसीलिए विभवांतर भी बदलेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। अब हम इसके बदले एक तुल्य प्रतिरोध बनाते हैं, इसके बदले एक तुल्य प्रतिरोध बनाते हैं। देखिए तुल्य प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये तीन को मिलकर के काम कर रहा है एक बैटरी के बीच, ठीक है। वो एक प्रतिरोध अकेला 3 गो का काम करेगा। जैसे 8 मजदूर है, वो 5 दिन में दीवार बनाता है, ठीक है, और एक मजदूर ऐसा है कि स्पेशल 5 दिन में दीवार बना देता है, ठीक है, उसी काम को कर देता है। तो हम एक वाला के रखते हैं, ठीक है। तो तुल्य प्रतिरोध बनाते हैं। देखिए क्या बनाएंगे हम लोग, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध। देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए ये 3 प्रतिरोध है, हम बनाएंगे अकेला एक तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। ये क्या हो गया, और तुल्य, ठीक है।
इन सभी के बीच सिर्फ एक बैटरी लगा हुआ है, वही बैटरी यहाँ भी काम करेगा, ठीक है। और कुंजी लगा देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा तुल्य परिपथ, ये हो जाएगा तुल्य परिपथ। यहाँ से धारा जाएगा I, ठीक है, यहाँ से जाएगा धारा I और यहाँ से भी जाएगा धारा I, ठीक है। ये जो विभवांतर है वो बिंदु बदलने पर धारा बदल रहा है, ठीक है। तो पहले ये तीनों में अलग अलग विभवांतर था, अब सभी में विभवांतर एक ही होगा V, ठीक है, क्योंकि तीन प्रतिरोध, तीन लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। यहाँ पर ही एक प्रतिरोध अकेला काम करेगा, ठीक है, इन तीनों के बदला, ठीक है। तो ये होता है तुल्य प्रतिरोध। यहाँ तक क्लियर है। तो अब डेरिवेशन को करते हैं। देखिए ओम के नियम से आप क्या जानते हैं? ओम के नियम से क्या जानते हैं? V बराबर I इंटू आर। तो यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा? V बटे आर। देखिए फर्स्ट प्रतिरोध के लिए दिखा रहे हैं, प्रथम प्रतिरोध के लिए, प्रथम प्रतिरोध के लिए, ठीक है। प्रथम प्रतिरोध के लिए देखिए, प्रथम प्रतिरोध के लिए फिगर में देखिएगा, साइड में आपको यहाँ पर ही दिखा रहा होगा, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पर ही बिंदु बदल रहा है तो विभवांतर बदल रहा है, मतलब अलग अलग प्रतिरोध के लिए अलग अलग विभवांतर होगा, ठीक है। आप जानते हैं V बराबर होता है I इंटू आर, ठीक है। सेम उसी प्रकार देखिए I कितना जाएगा? I तो I जाएगा, ठीक है। प्रतिरोध कौन है? R1 है, क्योंकि हम लोग प्रथम प्रतिरोध के लिए ले रहे हैं तो यह हो जाएगा R1, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। द्वितीय प्रतिरोध के लिए, द्वितीय प्रतिरोध के लिए देखिए V2, ठीक है। दूसरा प्रतिरोध के लिए देखिए, दूसरा प्रतिरोध का जो विभवांतर है वो कितना है? V2 है, ठीक है। अब देखिए I तो समान है, प्रतिरोध कितना है दूसरे प्रतिरोध के लिए? R2, ये हो जाएगा समीकरण 2, ठीक है। तृतीय के लिए देखिए, तृतीय प्रतिरोध के लिए, ठीक है, क्या हो जाएगा? देखिए V3, तीसरा प्रतिरोध का जो विभवांतर है वो कितना है? V3 है, ठीक है। I तो धारा समान है, ठीक है। प्रतिरोध कितना है? R3, ये हो जाएगा समीकरण 3, ठीक है। अब देखिए 3 को हो गया। अब निकालते हैं इक्विवेलेंट के लिए, मतलब R तुल्य के लिए। R तुल्य के लिए क्या हो जाएगा? देखिए R तुल्य के लिए क्या हो जाएगा? R तुल्य के लिए, ठीक है, इक्विवेलेंट के लिए क्या हो जाएगा? तुल्य प्रतिरोध का, देखिए तुल्य प्रतिरोध का जो विभवांतर है वो कितना है? V है, ठीक है। धारा कितना है? I है, और प्रतिरोध कितना है? R है, तो ये हो जाएगा R तुल्य, ठीक है। प्रतिरोध कितना है? R तुल्य, ठीक है। तो ये हो जाएगा R तुल्य, ये हो जाएगा समीकरण 4, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे, अब देखिए परिपथ से क्या हो जाएगा? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि समीकरण 1, 2, 3 व 4 से देखिए V कितना है? V है I इंटू आर तुल्य। V कितना है? I इंटू आर तुल्य। V1 का मान कितना है? I इंटू R1 प्लस V2 का मान I इंटू R2 प्लस V3 का मान I इंटू R3, ठीक है। अब इन तीनों में देखिएगा तो I कॉमन आ रहा है, इन तीनों में आप देखिएगा तो क्या आ रहा है? I कॉमन आ रहा है। तो हम लोग I को बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। अब देखिए I इंटू आर इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट डायरेक्ट लिख दे हैं। I कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। I से I मर गया, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? R तुल्य क्या आ जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो जाएगा इसका समीकरण श्रेणी क्रम का, या तो आप फॉर्मूला बोल सकते हैं या तो आप इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ठीक है। 3 अलग अलग प्रतिरोधों का अगर हम समतुल्य प्रतिरोध निकालें तो कितना आएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, ये तो 3 प्रतिरोध के निकल गया, ये तो 3 प्रतिरोध के निकल गया। अगर n प्रतिरोध के लिए रहे, ठीक है, तो अगला बिंदु देख रहे हैं, n प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन हेतु देखिए
देखिए एन है, ठीक है, एन प्रतिरोधों के लिए, 3 प्रतिरोध नहीं है, एन प्रतिरोध है, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, और एन तक, ठीक है। ये हो गया इसका भी फॉर्मूला, एन प्रतिरोध के लिए ये हो गया इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो ये कब काम में आता है, ये काम में आता है न्यूमेरिकल के टाइम, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे दे देगा कि जो पहला जो प्रतिरोध है वो R1 का मान है वो 1 ओम है, ठीक है। दूसरा R2 का जो मान है वो कितना है, 2 ओम है, ठीक है। और R3 का जो मान है वो है 4 ओम, ठीक है। तो इसको आप श्रेणी क्रम में करिए तो आप क्या करेगा, तीनों को जोड़ करके क्या करेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट, ठीक है। आपसे समतुल्य प्रतिरोध पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 4 2 6 7, ये हो जाएगा 7 ओम का। मतलब आप तीनों को हटा करके डायरेक्ट आप 7 ओम को जोड़ सकते हैं। क्लियर, तो आप इसमें बोल सकते हैं, ठीक है, तीनों डाटा में प्रश्न में जो दिया रहेगा तीनों डाटा में वो सबसे बड़े वाला से भी बड़ा आएगा श्रेणी क्रम में, ठीक है। एक बात फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है। जो डाटा दिया जाएगा, जो R1 R2 R3 का जो मान दिया जाएगा वो तीनों में से जो सबसे बड़ा होगा, देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, 4 है, उससे भी बड़ा आएगा श्रेणी क्रम संयोजन में, ठीक है। तो इस बिंदु को आप नोट कर सकते हैं या आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। क्या लिखिएगा कि जो प्रश्न में दिया जाता है R1 R2 R3 का जो मान, उसमें जो सबसे बड़ा होता है उससे भी बड़ा आता है श्रेणी क्रम संयोजन में। क्लियर, अब हम देखने वाले हैं दूसरा बिंदु, वो है समानांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन, ठीक है। तो यहां तक आप उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब उसको देखते हैं। देखिए पार्श्व क्रम या समानांतर क्रम संयोजन क्या होता है। देखिए इस प्रतिरोधों के संयोजन में सभी प्रतिरोधों को एक सिरा, मतलब इन सभी के एक सिरा जो है, पहला जो सिरा है आपस में एक बिंदु पर, तथा इसी तरह दूसरी सिरा आपस में दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है। कहने का अर्थ क्या है जो आपको आप समझाते हैं, ठीक है। परिभाषा में देखिएगा, ठीक है। इसका जो पहला सिरा है, ये तीनों प्रतिरोध का जो पहला सिरा है, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, ये एक बिंदु पर जुड़ा होता है, ये एक बिंदु पर जुड़ा होता है यहाँ पर। इसी तरह ये तीनों प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, आपस में एक बिंदु से जुड़े होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। और फिर क्या करते हैं हम लोग, इस प्रकार से एक बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है, V वोल्ट के विभवांतर से, और एक हम कुंजी लगा देते हैं। इस प्रकार से हो गया तैयार समानांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन, ठीक है। इसका जो प्रतिरोध हो जाएगा वो हो जाएगा R1, इसका प्रतिरोध हो जाएगा R2, और इसका जो प्रतिरोध हो जाएगा वो R3 हो जाएगा, ठीक है। अब सुनिए आगे, यहां से गया I धारा, क्लियर। अब देखिए यहां से 3 हिस्सा में बट रहा है, मतलब 3 रास्ता बन रहे हैं। तो आपको पहले बिंदु में सिखाए थे कि अगर रास्ता बदलता है तो क्या बदलता है, धारा का मान बदलता है, ठीक है। यदि रास्ता बदलता है तो धारा का मान बदलता है। मतलब ये तीनों में I1 धारा, इसमें भी I2 धारा, और इसमें भी I3 धारा, मतलब तीनों में अलग अलग धारा जाएगा, ठीक है। तीनों में अलग अलग हिस्सा में धारा जाएगा, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट केस में बढ़ाए थे कि अगर रास्ता बदलता है तो धारा बदलता है, ठीक है। यदि बिंदु बदलता है तो विभवांतर बदलता है। तो यहाँ पर ये बिंदु तो एक ही बिंदु के बीच में तो लगे हैं भाई साहब, ठीक है। इसका जो पहला सिरा है वो एक बिंदु पर, और इसका जो दूसरा सिरा है वो एक बिंदु पर जुड़ा हुआ है। मतलब दो ही बिंदु के बीच में तो लगा हुआ है, इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। तो दो ही बिंदु के बीच में तो लगा हुआ है, बिंदु कहाँ बदल रहे हैं, तो बिंदु नहीं बदल रहे हैं। मतलब विभवांतर का मान क्या हो जाएगा, विभवांतर का मान हो जाएगा सेम। विभवांतर का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विभवांतर का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा सेम, ठीक है। क्लियर, फिर से एक बार समझाते हैं। क्या कहे थे हम लोग कि अगर रास्ता बदलता है तो धारा बदलता है। तो यहाँ से एक रास्ता जा रहा है और यहाँ से 3 हिस्सा में बट रहा है, यहाँ से 3 हिस्सा में बट रहा है, तो तीनों में अलग अलग धारा जाएगा, ठीक है। और वहाँ पर एक दूसरा बिंदु लिखाए थे कि यदि बिंदु बदलता है तो विभवांतर बदलता है। तो यहाँ पर बिंदु तो x y के बीच में ही लगा हुआ है, कहाँ बिंदु बदल रहा है, ठीक है। तीनों प्रतिरोध एक ही बिंदु के बीच में लगा हुआ है, तो विभवांतर हमारा सेम रहेगा, ठीक है। अब इसके बदला हम बनाते हैं एक तुल्य प्रतिरोध, एक तुल्य परिपथ।
ठीक है, अब देखिए तुल्य परिपथ कैसे बनाते हैं। तुल्य परिपथ, तुल्य परिपथ। देखिए तुल्य परिपथ कैसे बनाते हैं जो सीखिएगा। इन तीनों को हटा करके एक हम प्रतिरोध जोड़ेंगे जो कि है आर तुल्य। ठीक है, इन तीनों को हटा करके एक प्रतिरोध जोड़ेंगे, वो कौन सा प्रतिरोध हो जाएगा, वो हो जाएगा आर तुल्य, आर तुल्य। ठीक है, सेम उसी प्रकार इसमें एक बैटरी जोड़ेंगे। ठीक है, इसमें एक बैटरी जोड़ेंगे और इसमें एक कुंजी लगा देंगे। ठीक है, ये क्या करेगा आर तुल्य, ये तीनों का काम ये अकेला कर देगा। ये जो आर तुल्य है वो तीनों का काम क्या कर देगा, ये अकेला कर देगा। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, अब हम निकालेंगे ओम के नियम से। ठीक है, तो पहले यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। देखिए साइड में फिगर दिख रहा होगा, देखिएगा। पहले प्रतिरोध के लिए हम लोग ओम के नियम से निकालते हैं। ठीक है, प्रथम प्रतिरोध के लिए, प्रतिरोध के लिए। ठीक है, सिंपल ओम के नियम से आपको लगाते चलना है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें विभवांतर सेम है। ठीक है, तो धारा का मान बदल रहा है। ठीक है, तो अलग अलग धारा के लिए निकालेंगे। ठीक है, देखिए I1 का मान कितना हो जाएगा। देखिए I1 के लिए जो विभवांतर है वो कितना है, सेम है भैया, तो विभवांतर तो सेम हो जाएगा। देखिए क्या होता है, ओम के नियम से V बराबर होता है I इंटू आर, तो यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे आर। सेम कंडीशन यहाँ पर लागू कर रहे हैं। ठीक है, तो V तो सेम है, बटा किस प्रतिरोध के लिए निकाल रहे हैं, प्रथम के लिए, तो ये हो जाएगा R1। ये हो जाएगा समीकरण 1। द्वितीय के लिए देखते हैं, द्वितीय प्रतिरोध के लिए अब देखिए I2 का मान कितना हो जाएगा। देखिए विभवांतर तो सबके लिए सेम है, बटा किस प्रतिरोध के निकाल रहे हैं, द्वितीय के लिए, तो ये हो जाएगा R2। ठीक है, अब देखते हैं अगला तृतीय के लिए। तृतीय प्रतिरोध के लिए, ठीक है, I3, भी तो समान है, R3 प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, अब निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध के लिए, तुल्य प्रतिरोध के लिए या तुल्य परिपथ के लिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, I बराबर, इसमें जो करंट जाएगा वो I जाएगा, इसमें जो करंट जाएगा वो I जाएगा, इसमें जो विभवांतर होगा वो V होगा। ठीक है, अब देखिए तुल्य परिपथ कितना हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध के लिए I बराबर होता है V बटे R तुल्य, क्योंकि हम लोग R तुल्य के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम निकालेंगे समीकरण 1 और 2 और 3 और 4 को जोड़ने पर। ठीक है, तो पहला लिख देते हैं समीकरण पहला, दूसरा, ठीक है, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, और वह चौथा से हम लोग क्या निकालने वाले, आर तुल्य। देखिएगा, ठीक है, क्या करिएगा, हम लोग I निकाल रहे हैं, तो I बराबर होता है I1 प्लस I2 प्लस I3। गुड, अब देखिए I कितना है, I कितना है, V बटे आर तुल्य, V बटे आर तुल्य बराबर I1 कितना है, I1 हो जाएगा, I1 कितना हो जाएगा, V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। ठीक है, तो यहाँ पर ही देख सकते हैं V तीनों में कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा V बटे आर तुल्य बराबर V बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटा R3। क्लियर, V से भी कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 बटा R तुल्य क्या बच जाएगा, 1 बटा R तुल्य हो जाएगा 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। सेम यहाँ पर भी लागू होगा इन प्रतिरोधों के लिए, क्या हो जाएगा, सेम यहाँ पर भी लागू हो जाएगा M प्रतिरोध के लिए। ठीक है, और N तक। ठीक है, जितने चाहे आप प्रतिरोध इसमें आप जोड़ सकते हो। ठीक है, देखिए क्या क्या बच्चे न्यूमेरिकल में क्या गलती करते हैं कि 1 बटा आर तुल्य को ही डायरेक्ट आंसर मान लेते हैं। नहीं, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ेगा तो वहां पर ही आर तुल्य का मान निकालना रहता है। तो आर तुल्य के लिए क्या करते हैं, हम लोग पलटते हैं। आर तुल्य के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको पलट देते हैं, मतलब ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाता है, तब जाकर के आर तुल्य का मान आता है। ठीक है, या तो आप इसको डायरेक्ट शॉर्टकट में लगा सकते हैं। ठीक है, आपके लिए डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक। ठीक है, क्या करेगा, देखिए मान लेते हैं कि हम 2 प्रतिरोध के लिए निकालते हैं। यहाँ पर ही देख लीजिए,
एक हो जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, हम लोग दो प्रतिरोध के लिए निकाल रहे हैं क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, देखिए दो दो के लिए कैसे निकालेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, इन दोनों का आप एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा R1 इंटू R2। ठीक है, इन दोनों का आप एलसीएम लीजिएगा तो R1 इंटू R2। ठीक है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, R2 प्लस R1। ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट। 1/R इक्विवेलेंट। आपको क्या चाहिए, इक्विवेलेंट, मतलब आपको चाहिए समतुल्य प्रतिरोध। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर लेके चलिएगा, मतलब इसको आप पलट दीजिए, इसको आप पलट दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट काम देगा, कहाँ पर ही, न्यूमेरिकल बनाते समय यहाँ आपको डायरेक्ट हम इसको यूज मिलेंगे। तो फिर मत कहिएगा कि आप कहाँ से लेकर के आए। ठीक है, कहाँ से लेकर के आए। ठीक है, तो ये हो जाएगा R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। सेम जितने चाहे उतने के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है, n प्रतिरोध के लिए। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको एकदम बेहतरीन ढंग से दोनों प्रतिरोध समझ में आ गया होगा। हमने पूरा फोकस किया है आपको समझाने के ऊपर कि आप लॉजिक को पकड़ें। ठीक है, लॉजिक को पकड़ें ताकि आप आसानी से इसको आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कभी कभी ये एग्जाम में पूछ देता है डायरेक्ट डेरिवेशन के साथ, कभी कभी इसका परिभाषा ही डायरेक्ट पूछता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा और एक दो बार ट्राई करिएगा, अपने से आराम से आपको आ जाएगा बेहतरीन ढंग से। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर दबा करके करना है अपने दोस्तों के यहाँ। ठीक है, इतना आपके लिए मेहनत करते हैं। ठीक है, एक एक बिंदु को आपको डिटेल में समझाते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।